Hello students, let's read the question. Our question is, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides of AB and AC. तो ये क्वेश्चन है, ये सर्कल क्वेश्चन है क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखने में जो लग रहा है क्वेश्चन जैसे ट्रायंगल द सर्कल बना है, उसमें रेडियस और ये सीकेंट टेंजेंट ये बने हुए हैं, तो लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, पर ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है साइड ए बी एंड ए सी। अब देखो किसी ट्रायंगल की ए बी और ए सी अगर साइड फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें ट्रायंगल का एरिया तो पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ पता करने के लिए हम इसकी सबसे पहले साइड्स पता करेंगे सारी वाली। तो इस ट्रायंगल में जैसे हमें दिया हुआ है बीडी दिया हुआ है, बीडी गिवन है, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और समय दिया हुआ है DC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो BD है, BD के साथ जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट B है, तो वहां से एक हमारे पास टेंजेंट है BE। तो हमें पता है कि वी नो दैट BD इज इक्वल टू BE। ये दोनों कितने सेंटीमीटर हुए फिर 8 सेंटीमीटर। और इधर DC के बराबर बाहर एक्सटर्नल पॉइंट C है, तो इसका जो साथ में वाली जो टेंजेंट लेंथ बनेगी वो बनेगी CF। DC इज इक्वल टू CF, ये दोनों होंगे 6 सेंटीमीटर। और इसका जो रीजन है वो रीजन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, आपको पूरा सर्कल लिखना है, आर इक्वल्स। तो ऐसे ही जैसे हमारे पास एक सर्कल का एक पॉइंट और है, वो है ए। अब हमें अज्यूम करना है, मान लो कि लेट जो एक्सटर्नल पॉइंट AF है वो इक्वल टू है AE। मान ली कि ये दोनों एक्स है, तो रीजन इसका भी यही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ आवर सर्कल आर इक्वल। तो ये रीजन इसका। तो अब हम टोटल साइड्स फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल की। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, सबसे पहले ए बी ट्रायंगल जो टोटल लेंथ आएगी, ए बी की जो टोटल लेंथ है वो है x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। और इधर दूसरी लेंथ आएगी BC आएगी, BC हमें दी है 8 प्लस 6, जो टोटल लेंथ है वो आएगी 14 सेंटीमीटर। और लास्ट वाली जो थर्ड साइड है वो है CA। तो CA हमें दी हुई है, एक है x, दूसरी है 6, एक साइड x प्लस 6 या x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, ये तीनों साइड्स गिवन हो, तो हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। इसके लिए हम सबसे पहले S फाइंड आउट करते हैं। S मीन्स सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर है साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब तीनों साइड का प्लस होगा, x प्लस 8, x प्लस 14 प्लस x प्लस 6। ये तीनों साइड्स AB प्लस BC प्लस CA तीनों का प्लस डिवाइड बाय 2। तो यह यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी x प्लस x, तो x कितना हुआ 2x प्लस यहां से आएगी 28 डिवाइड बाय 2। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और ये आएगा 2 इंटू x प्लस 14 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसल। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया नहीं है, इसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो हमें यहाँ पे लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमें पता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला ये होगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C द स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू आएगी जो ABC है, ये हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल है जो हमने 3 फाइंड आउट करी है। यहाँ पे आएगा x प्लस 14 और दूसरी S माइनस, मतलब S है x प्लस 14
माइनस एक्स की वैल्यू जो हमें फर्स्ट वाली ए वाली वैल्यू दी है वो है एक्स प्लस 8, तो ये बन गया हमारे पास एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14, जो सेकेंड साइड है बी वाली, और जो थर्ड साइड है वो है एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 द स्क्वायर रूट। इसके ऊपर सारे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी, ये हमारे पास वैल्यू बनी एक्स प्लस 14 इंटू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई ये आएगा हमारे पास 6, 14 माइनस 8 मल्टीप्लाई एक्स, ये 14 से 14 कैंसिल तो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई फिर एक्स से एक्स कैंसिल 14 माइनस 6 इंटू 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट 8 6 48, तो 48 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम नंबर 1 मानेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने फाइंड करा है पार्ट नंबर 1 आएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे सेकंड। अब इसी ट्रायंगल का एक और तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ऊपर वाले फंक्शन एरियाज में एक वेरिएबल एक्स आ रहा है, तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और मेथड है, वो हमें पता है कि सभी जो ट्रायंगल का है वो करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CO, और लास्ट वाला आएगा AOB BOC और COA। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हाइट होती है उसका फॉर्मूला आता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की बात करें तो इसका जो बेस है वो है AB, और हाइट इसकी जो बनेगी वो रेडियस बनेगी OE प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC में देखो बेस क्या बन रहा है, बेस बन रहा है BC, और इसकी जो हाइट है वो क्या बनेगी, जो रेडियस ऑफ सर्कल OD प्लस हाफ ऑफ, अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल COA में देखो COA कहाँ पे है, COA, हाँ ये हमारे पास COA। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बनेगा AC, और इसमें जो हाइट है वो बनेगी OF। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो बनेगा हाफ ऑफ जो AB की जो लेंथ है वो हमारे पास है x प्लस 8, और हाइट है इसकी वही 4 रहेगी, हाइट तो सबकी सेम है, प्लस हाफ ऑफ इसके जो BC है इसकी बनेगी 14 इंटू हाइट 4 प्लस हाफ ऑफ AC जिसको इसकी टोटल लेंथ है वो है x प्लस 6, तो हाइट तो इसका भी रेडियस ऑफ ए सर्कल वही 4 है, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 4, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 8, 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 28 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आएगी 2x प्लस 16, 28 प्लस 2x प्लस 6, तो ये आएगा 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 4x प्लस 56। ठीक है, 4x प्लस, तो यहां से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम नंबर 2 देंगे। अब हमें पता है कि जो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इट मीन्स दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इक्वल मीन्स यहां पे आएगा फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एरियाज इक्वल है, तो इट मीन्स रूट 48 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14।
तो हमें पता है रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इट मीन्स यहाँ पे आया 48 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 4 की स्क्वायर 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो एक वाला जो एक से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 48 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी। अब हमें पता कि दोनों ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 रूट 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। तो यहाँ पे इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो पहले वाले का रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा 16 एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो एक एक्स प्लस 14 से एक एक्स प्लस 14 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 48 डिवाइड बाय 16 एक्स इंटू एक्स प्लस 14। तो ये जो x प्लस 14 है ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आएगा x प्लस 14। तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी 3x माइनस x, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 7। तो अगर हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए AB एंड AC की वैल्यू चाहिए। तो जो AB की वैल्यू है वो थी x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8, तो ये आया 15 सेंटीमीटर। अब AC जो है वो है x प्लस 6, तो ये x प्लस 6 मतलब यहां पे आया 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए AB एंड AC की वैल्यूज। थैंक यू।